कहती कि मैं नहीं जानती बेटे क्या सुख देते हैं, किंतु बेटी क्या सुख देती है यह मैं जरूर जानती हूँ। मैं नहीं कहती बेटी बेटों से अच्छी है या कि बेटे के माता पिता खुशहाल रहेंगे, किंतु यह निश्चित तौर पर आज 70 वर्ष की उम्र में बेटी की माँ व उसके 75 वर्षीय पिता कितने खुशहाल है यह मैं जानती हूँ। जब वह मेरे घर आती है तो पहनने, ओढ़ने, सोने बिछाने के कपड़ों का ब्यौरा लेती है। बिना इजाजत, बिना मुंह खोले फटा पुराना निकाल कर नई चादर, तकिए के गिलाफ, बेडकवर आदि अलमारी में लगा जाती है। रसोई घर में कढ़ाई, भगोने, तवा, चिमटे, टूटे हैंडल वाले बर्तन नौकरों में बांट नए उपकरण, नए बर्तन संजो जाती है। जूतों चप्पल की खबर भी खूब रखती है। चलने में माँ को तकलीफ होगी सो डॉक्टर सोल की चप्पल ले आती है। पापा के जॉगिंग शूज घिस गए हैं, चलो नए ले आते हैं। वे सफाई देते हैं, अभी तो लाया था। कहाँ पापा, 2 साल पुराना है। फिर आप रोज घूमने जाते हैं, आपको अच्छे ब्रांड के जॉगिंग शूज पहनने चाहिए। बाप के पैरों के प्रति बेटी की चिंता देखकर सोचती हूँ, बेटे इससे अधिक और क्या करते होंगे। जब हम बेटी के घर जाते हैं तब जिस क्षण हवाई जहाज के लिए धरती को छूते हैं उसका फोन आ जाता है, जल्दी मत करना, आराम से उतरना, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। एयरपोर्ट के बाहर एक ड्राइवर की तरह गाड़ी बिल्कुल पास लगाकर सूटकेस उठाने और कार की डिक्की में रखने में दोनों के बीच प्यारी मीठी तकरार कानों में पड़ती रहती है। पापा आप नहीं, उठाओ, मम्मी तुम बैठ जाओ, हटो पापा आपकी कमर में दर्द होगा, तेरे से तो मैं ज्यादा मजबूत हूँ। अभी भी उन दोनों की बातें कानों में चाशनी घोल देती है। घर के दरवाजे पर स्वागत करती वेलकम नाना नानी की पेंटिंग हमारी तस्वीरों के साथ चिपकाई कोना चहक रहा होता है। शीशे सा साफ सुथरा घर, हमारे रहने की व्यवस्था, छोटी छोटी चीजों को हमारे लिए पहले से लाकर कमरे में, बाथरूम में रख दिया गया होता है। पापा के लिए उनकी पसंद का नाश्ता, चाय बिस्कुट मेज पर रखा होता है। उनकी पसंद की सब्जियां जैसे करेले, लौकी, तुरई विशेष रूप से इंडियन शॉप से ला कर रखे गए होते हैं। हमारी पसंद के पकवान ऐसे परोसे जाते मानो हम शाही मेहमान हो। कितने बजे पापा चाय पियेंगे, अपनी कावाली को 100 हिदायतें, ट्रे में गिलास, जग और पानी का ख्याल, बिजली का स्विच कहाँ है, लिफ्ट कौन से फ्लोर पर रुकती है। सुबह पापा घूमने निकले उससे पहले उनका फोन वहाँ के सिम कार्ड के साथ उनके साथ दे देना। दोपहर हो या रात या दिन, हमारे रूटीन का इतना ध्यान रखती है। तकिया ठीक है कि नहीं, एसी अधिक ठंडा तो नहीं है। रात में कमरे का चक्कर मार जाती है मानो हम कोई छोटे बच्चे हों। बेटा तू सो जा, इतनी चिंता क्यों करती है, तेरा इतना व्यस्त दिन जाता है। पूरा दिन चक्कर घिन्नी सी घूमती है, 10-10 बार गाड़ी चलाती है, सड़कें नापती है, पर वह सुनी अनसुनी कर देती है। बेटियां बस ऐसी ही होती है, नहीं जानती कि बेटे क्या करते हैं, पर बेटी तो चेहरे के भाव पढ़कर अंतर्मन तक उतर जाती है। निश्चित रूप से बेटे भी बहुत कुछ करते होंगे, किंतु बेटियां क्या करती हैं, यह मैं दावे से कह सकती हूँ। बेटियां मन से जुड़ी रहती हैं, वे कदम से कदम मिलाकर अपना समय आपको देती हैं, और यकीन मानिए बुढ़ापे में समय बेशकीमती है। 5 बेटों के मेरे बाऊ जी कितने अकेले थे, देखा है उनके चेहरे पर व्यथा के बादलों को। 5 में से 4 तो बाहर रहते थे, साल में एक आध बार मिलने आते थे, किंतु जो उनके साथ उनके घर में रहता था उसके बारे में बाऊजी एक दिन मुझसे बोले, देख तेरा छोटा भाई सामने के दरवाजे से अंदर आएगा और परेड करता बाएं मुड़ सीधा अपने कमरे में चला जाएगा। मैं सामने बैठा उसे दिखाई नहीं देता, और ऐसा ही हुआ। 6 महीने बाद जब मिलने गई तो पता चला भाई ने अब सामने का दरवाजा छोड़ बरामदे से ही अलग प्रवेश
द्वार प्रयोग करना शुरू कर दिया था। बूढ़ा व्यक्ति अपनी स्मृति के गलियारों में भटकता है। वह अपने गांव, अपने पुराने दिनों को किसी के साथ बांटना चाहता है। बस यही बेटियां घंटों अपने बाप के साथ उनके देहात के मास्टर जी के रोचक किस्से सुनती। इसलिए मैं शायद नहीं जानती, पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ कि बेटे भी ये सब करत है, किंतु अपनी बेटी अपने पापा के साथ समय जैसे धन को खूब लुटाती है। समय बदल रहा है। आज का वृद्ध कह रहा है, हमें अपना स्पेस चाहिए। आधुनिक युग में 5 स्टार ओल्ड एज होम बन रहे हैं। वे ओल्ड एज होम नहीं, कब्र कहलाते हैं। न बेटे की न बेटी की किसी की जरूरत नहीं। सभी सुविधाओं से लैस इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, जहां खाना, रहना, अस्पताल, जिम, मनोरंजन के साधन, हरे-भरे लॉन, पार्क आदि घर जैसी, बल्कि घर से बढ़कर तमाम जरूरतों का ध्यान रखते हुए प्रॉपर्टी बन और बिक रही है। दृष्टिकोण बदल रहा है। माँ बाप कह रहे हैं, यदि बच्चों को पाला पोसा तो क्या उनसे हम बदला लें? हमने उन्हें जन्म देकर उन पर कोई एहसान नहीं किया, सो उन्हें बुढ़ापे की लाठी की तरह इस्तेमाल करना बंद करो। इस प्रकार की अवधारणा तूल पकड़ रही है। तब तो बेटे बेटी का किस्सा ही खत्म। बेटे कैसे होते हैं? बेटियों से बेहतर कि बदतर? टॉपिक निरर्थक, चर्चा बेमानी और तर्क अर्थहीन है, किंतु ऐसे 5 सितारा कर यानी ओल्ड एज होम में रहने वाले कितने और कौन है? अपने देश की कितनी फीसदी जनता उसका उपभोग कर सकती है? मेरे देश का अधिकांश वृद्ध क्यों आज भी बेटी बेटे की ओर आशातीत नजरों से निहारता है? टॉपिक आधुनिक जमाने की सच्चाई को बयां कर रहा है। इंसान जब माँ बाप होता है तो कितने भी बच्चे क्यों ना हो, उन सब का पालन पोषण किसी भी तरह कर लेता है, परंतु जब बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल की बारी आती है तो बच्चे नजरें चुरा कर मुंह फेर लेते हैं। बात बहुत सच्ची है, विषय बहुत ही गंभीर और विचारणीय है। हम सब थोड़ा विचार करते हैं तो ये त्रासदी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आज हमारे बूढ़े माँ और बाप है जिनको हमारी जरूरत है, कल को हमारी बारी आनी है। दोस्तों, टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपनी राय भी जरूर लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलना।